ओके जी बच्चों, वेलकम बैक। बस अब हम इस सवाल को कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से समझा दें और फिर क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है, उसमें 5 मिनट लगे या 10 मिनट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने मेरा भरपूर साथ देना है जैसे आपने अभी तक दिया। ठीक है, मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन अभी तक बहुत अच्छी कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बस अगर यही पेस रहा हर बच्चे का तो फिर तो ये चैप्टर आसान लगेगा, वरना आपको मुश्किल लगेगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले सवाल में जाके चेक करो रिक्वायर्ड में बोला क्या है, शेड्यूल बनाना है। जिसमें हमें इमरान की वीकली अर्निंग बतानी है कि उसने क्या कमाया। सही है, तो पूरे वीक की अर्निंग भी नजर आए और हर दिन की भी नजर आ जाए। कुछ इस तरह का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मेट? फॉर्मेट तो बनाएंगे, लेकिन मुझे ये बताओ, हमें ये पता है कि उसने जिस दिन जितने यूनिट बनाए उसको क्या फिक्स रेट मिल रहा है तनख्वाह का? नो सर। उसे यस जितने यूनिट बना रहा है उस बेसिस पे पेमेंट हो रही है ना। यस यस सर। सर, तो हमें एक यूनिट की कॉस्ट पता होना, बनाने की कॉस्ट पता होना चाहिए। चाहिए। पता होनी चाहिए। ओके, और आप मुझे बता चुके हैं अभी मीटिंग खत्म होने से सेकंड पहले आपने बोला एक यूनिट बनाने की कॉस्ट है। 2.5। लेकिन अब ये सब मुझे निकाल के दिखाना होगा ना बेटा, जुबानी काम तो थोड़ी करूंगा अब हर सवाल में। तो अब मुझे ये निकाल के दिखाना है। तो मैं सबसे पहले एक कंप्यूटेशन बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कंप्यूटेशन फॉर, बोलो क्या लिखूं तुम्हारे ख्याल से? पर यूनिट। यूनिट पर हार। यूनिट पर आवर नहीं, कंप्यूटेशन फॉर पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट। कंप्यूटेशन फॉर पर यूनिट कॉस्ट, जो हमें एक यूनिट बनाने पर कॉस्ट पड़ेगी बनवाने पर मजदूरों से। सही है, इस जो हमारा रेट है उसके मुताबिक हम वो डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको कैसे निकालूं पर यूनिट को? तो मुझे 1 घंटे की अमाउंट पता होनी चाहिए। चाहिए। और 1 घंटे में बनने वाले यूनिट्स भी पता होने चाहिए। चाहिए। तो मैं कहता हूं यूनिट या पर यूनिट रेट या कॉस्ट, पर यूनिट रेट या कॉस्ट इज इक्वल टू, और क्या लिखता हूं, पर आर कॉस्ट डिवाइडेड बाय, 1 मिनट बच्चों, पर आर कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर आर यूनिट्स। आप बोलोगे सर क्या मजाक है, पर आर कॉस्ट भी तो नहीं पता। हाँ बात तो सही बोल रहे हो यार। पर आर कॉस्ट है 600, 600 है ना, या पिछले सवाल की लिखती यस हूँ? सर। यस सर। 600 डिवाइडेड बाय एक, एक उसमें कितने यूनिट बनने चाहिए कम वक्त ये पता नहीं है। नहीं है। वो तो आपकी अक्लमंदी है कि आपने जुबानी निकाल लिया माशाल्लाह। तो अब कैसे निकालें पर आर यूनिट्स? इसके लिए कहा पर आर यूनिट्स इज इक्वल टू, और कहा 1 मिनट में बन रहे हैं कितने, 5, 4 यूनिट। 4। 4, सॉरी 4 सॉरी, यूनिट्स। 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे में होते हैं कितने मिनट, 60 मिनट। 60। सही है, 60 मिनट। ये आपको समझाने के लिए इस तरह लिख रहा हूं मैं, वरना आप डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए पर आर यूनिट, 4 यूनिट बन रहे हैं और 60 मिनट होते हैं, 240 यूनिट बनने चाहिए। चाहिए। सही है जनाब। अब 240 यूनिट 1 मिनट में बनने चाहिए, तो मैंने इसको 240 से आके डिवाइड कर दिया। मैंने कहा अगर मैं 1 घंटे काम करने के उन्हें 600 रुपये दूंगा और 240 यूनिट बनने चाहिए, तो 1 यूनिट पर बनवाने पर मेरा खर्चा जो हो रहा है वो है ₹2.5। ईमानदारी से बताओ ये मुश्किल लग रहा है? नो सर। किसी को भी मुश्किल नो लग रहा है वो सर। जरूर बताए, क्योंकि अगर ये मुश्किल है तो फिर तो ये चैप्टर ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं ये ड्रॉप करके कुछ और पढ़ाऊं, ये भी ऑप्शन हो सकता है मेरे पास आप लोगों के लिए स्पेशली। ठीक है ना? तो हाँ जी, चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अगर समझ आ रहा है तो बस बात खत्म हो गई। अब हमें छोटा सा काम करना है, पता है क्या? वर्कर एक ही है ना? वर्कर एक ही है ना मेरा बेटा? यस सर। तो बस अब हमें एक यस छोटा सा सर। टेबल बनाना है। छोटा सा एक अदर टेबल बनाना है, बना के दिखाता हूँ आपको। रुक जाए 1 मिनट, रुक जाए।
ये लीजिए, क्या चीज बनाने जा रहे हैं हम? शेड्यूल शोइंग इमरान्स वीकली अर्निंग। सही है मेरा बेटा? अच्छा सर कैसे बनाए, इसमें तरीकाकार क्या होगा? तो भाई वैसे तो कॉलम कोई किसी किस्म का रोब और वो नहीं है, किसी किस्म की मजबूरी नहीं है, किसी किस्म का कोई फतवा नहीं है कि आपने ये कॉलम बनाने हैं। लेकिन जनरली कुछ कॉलम्स आपको बनाने की आदत डालनी है। मसलन अगर अलग अलग एम्प्लॉय हैं, जैसे कि पिछले सवाल में थे, अब आप बोलो सर पिछले सवाल तो याद नहीं है, कौन कौन थे? ABCDE। वेरी गुड ABCD। वेरी गुड वेरी ए गुड, ABCDE थे, है ना? तो अब यहाँ पे ABCD नहीं है, बल्कि यहाँ पर है दिन, और हर दिन यूनिट्स की तादाद है अलग अलग। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हम शेड्यूल जो बनाएंगे उसमें हम यहाँ लिख के दिखा देंगे सबसे पहले क्या, कि कितने दिन है मेरा बेटा। अबे कर्सर कहाँ चला गया? सबसे पहले क्या लिख देंगे? डेज। डेज के बाद लिखेंगे कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। सर यूनिट्स प्रोड्यूस दिया हुआ है सवाल में? जी खुद दिया हुआ है, चेक कर लें। अच्छा। सही है। अच्छा अब अगर अलग अलग लोग होते तो उनके नाम लिखता, और जिसने जितने यूनिट बनाए उसके नाम लिख देता। ऐसे भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। प्रेजेंटेशन मेरी जागीर नहीं है, लेकिन असल चीज इंपॉर्टेंट है, कौन किससे मल्टीप्लाई कौन किससे डिवाइड होगा, उसमें काफी हद तक तुम कामयाब हो अभी तक। ओके, बेस और यूनिट्स प्रोड्यूस, उसके बाद कितने यूनिट्स बनाए, और एक यूनिट बनाने का रेट क्या होना चाहिए? 2.5। पर आर यूनिट बोल्ड हो गया ये, पर आर यूनिट रेट। अच्छा अब इसको ना थोड़ा मुनासिब करना पड़ेगा, पर आर नहीं, पर आर गलत लिख दिया, रेट पर यूनिट, क्योंकि यूनिट्स में तो घंटे नहीं है ना। पर यूनिट रेट सही है जो हमने निकाला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही। और बस हमें इस तरह पता चल जाएगी टोटल अर्निंग। मैं फिर कह रहा हूं कि ये कोई मर्जी नहीं है किसी किस्म की कि आपने ऐसे ही बनाना है। आप जिस तरह मुनासिब समझे बना सकते हैं। कॉलम आगे पीछे होने से मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, और अगर आप प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहें घर पे बना लीजिएगा दोबारा और मुझे शेयर कर लीजिएगा। ओके, मैं ये सोच रहा हूँ इसको यूं करता हूँ ताकि जरा ये खूबसूरत हो जाए। रैप टेक्स्ट, अच्छा जी रैप टेक्स्ट तो हो गया, लेकिन और इसको भी हम कर देते हैं रैप टेक्स्ट, इसको भी कर देते हैं रैप टेक्स्ट। चलो भाई बेहतरीन हो गया। कौन कौन से डेज है बच्चों, लिखवाना जरा जल्दी जल्दी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं है ना? नो सर। कितने यूनिट बनाए मेरा बेटा, बताती है वन बाय वन। 2000, फिर 1900, 1930, 30, 1930, 2100। 1930, 2100, यस सर। 2050, 50 और 1900। सही है। 1900। यस अब सर। एक यूनिट बनाने पर हम कितने रुपए देते हैं? स्ट्रेट पीस वर्क है ना, अब ज्यादा बनाए या कम, जो बनाओ वो ले जाओ बस। 2.5 देते हैं। 2.5। बस हर जगह 2.5 ही देंगे, ज्यादा और कम थोड़ी देंगे। यहाँ पे मैं इसकी फॉर्मेटिंग सही कर दूं वरना आप परेशान ना हो जाए। 2.5 रेट है। अब क्या करूं बताओ? 2000 को 2.5 को मल्टीप्लाई देंगे। मल्टीप्लाई। बस खत्म हो गया, सवाल ही खत्म कर दिया आप लोगों ने, तो चैंपियन लोग हैं माशाल्लाह।
काम ही खत्म हो गया बच्चों। चलो बस एंजॉय करो, जाओ चिल करो। सर ये क्या निकाल लिया? टोटल अर्निंग। वीकली अर्न, टोटल वीकली अर्निंग भी कह सकते हैं, टोटल अर्निंग भी कह सकते हैं। पूरे वीक की निकाली है ना मेरा बेटा? सही है। यस सर। हाँ, तो जिस दिन जितना काम किया उस हिसाब से निकाल लिया। सर अलग अलग निकालना जरूरी है क्या? नहीं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सबको प्लस कर लें और एक ही बार 2.5 से कर दें मल्टीप्लाई, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब स्ट्रेट पीस वर्क प्लान ना हो, बोनस प्लान हो, तो फिर ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। स्ट्रेट पीस वर्क में गारंटीड वेज रेट हो तो फिर ये गलती नहीं करनी। सही है ना? गारंटीड वेज रेट में तो यस उतने ही सर। पैसे मिलते हैं जितना भी काम करो, चाहे कम चाहे ज्यादा। सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन में बस इतना सा ही था मेरा बच्चा, जो मैंने आपको भी पढ़ाया। आप अंदाजा लगाइए ये कितने नंबर का सवाल है जो हमने अभी किया है, इतना सा स्क्रीन पे। 20 या 30 का होगा। 20 मार्क्स का है बेटा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इतने आसान सवाल आए, मुश्किल भी आते हैं थोड़े। और मुश्किल से मुराद जिसमें कंप्यूटेशन इन्वॉल्व होती है, बार बार कह रहा हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें अकाउंटिंग नहीं है इतनी खतरनाक, इसमें सिंपल मैथमेटिक्स है। तो मैं डेफिनेटली हेल्प करता रहूंगा आप लोगों को। बस अब यह है कि आप लोगों की क्लास बाकी लोगों के साथ हम रेगुलर क्लास की शक्ल में ले लेंगे। तो आप 2 दिन अपना पुराने वगैरह चैप्टर जो भी हैं वो देखें, या बल्कि बेस्ट हो जाएगा अगर आप 2017, 16, 15, 14 और उसके बाद 2006, 5, 4, 3, 2 अगर ये ईयर्स देख सकें और आपको लगे कि आपसे कुछ सॉल्व हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप इसको सॉल्व करें, देखें, प्रॉब्लम्स निकालें। फिर इंशाल्लाह हम कल तो नहीं, परसों भी नहीं, परसों मैं आपको बता दूंगा, फिर जुमरात को मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? एमन, अरीशा, क्लियर है बेटा? नो। यस सर, यस सर। क्लियर है। ठीक है, तो अब आप खुद भी जरा कुछ सवाल देखना। स्ट्रेट पीस वर्क वाला भी आपको समझा दिया और गारंटीड वेज रेट भी बातों बातों में समझा दिया, हालांकि इरादा नहीं था, लेकिन चले अच्छा है वो समझ आ गया। तो अब आप ट्राई करके देखना। अगर लिख के सवाल करना चाहो लिख के करना, अगर लिख के ना भी करो तो कम से कम वैल्यूज कैलकुलेटर पे निकाल लेना। एग्री? बस आज के लिए इतना काफी है। यस सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है आपसे जुमरात को। ठीक है मेरे बच्चों? फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।